बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। दोस्तों, टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट दो तरह की होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हम या गुड्स परचेज कर रहे होते हैं या सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें फर्दर हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। गुड्स को हम कह सकते हैं कि ये कैपेक्स हो सकती हैं, गुड्स ओपेक्स हो सकती हैं, ऐसे सर्विसेज कैपेक्स हो सकती हैं और सर्विसेज ओपेक्स हो सकती हैं। और गुड्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि गुड्स डायरेक्ट हो सकती हैं, गुड्स इनडायरेक्ट हो सकती हैं, ऐसे ही सर्विसेज डायरेक्ट हो सकती हैं और सर्विसेज इनडायरेक्ट हो सकती हैं। फर्दर हम इनको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि गुड्स सिंगल हो सकती हैं और गुड्स स्टॉक हो सकती हैं। ऐसे ही सर्विसेज भी सिंगल हो सकती हैं और सर्विसेज स्टॉक भी हो सकती हैं। और एक तरीके से और हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये गुड्स जो है लोकल हो सकती हैं और गुड्स जो है इंटरनेशनल हो सकती हैं। ऐसे ही सर्विसेज भी लोकल हो सकती हैं और सर्विसेज इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो कॉमन सी बात है, मेरा ख्याल हर बंदा समझ रहा होगा कि जब भी हम टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट दो है। हर बंदा जानता है कि या तो हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं या सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी प्रोक्योरमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है तो प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आ रही होती हैं। लेकिन इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इनको डिवाइड, इनकी डिवीज़न जो है प्रोक्योरमेंट की टाइप कितनी है। तो गुड्स में दो तरह की गुड्स परचेज हो रही हैं। कैपेक्स कैपिटल एसेट को कहते हैं, ओपेक्स ऑपरेशनल एसेट्स को कहते हैं। तो अगर आप गुड्स में कैपिटल एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो कैपेक्स के अकाउंट में जाएंगी। बेसिकली कैपेक्स और ओपेक्स जो है वो फाइनेंस की टर्म्स है। अकाउंट में इसको जब एसेट्स को या एक्सपेंस को अकाउंट फॉर किया जाता है तो उसको देखा जाता है कि ये रोज़मर्रा के जो ऑपरेशनल एक्सपेंस हैं उसमें आएंगी या कि कैपिटल एसेट में इसको कैपिटलाइज किया जाएगा। तो जब भी हम कुछ कैपिटल एसेट परचेज करते हैं तो उसको कैपेक्स कहते हैं और ऑपरेशनल गुड्स को हम ओपेक्स कहते हैं। कैपिटल एसेट में आपकी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड जो भी कैपिटलाइज किया जा सकता है वो कैपिटल एसेट होता है। और ओपेक्स में जो ऑपरेशनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे कि मंथली कंजम्पशन के लिए रॉ मटेरियल आ रहे हैं, ऑपरेशनल आइटम की परचेज को ओपेक्स कहेंगे और कैपिटल एसेट की चीज़ों को कैपेक्स कहेंगे। तो ऐसे ही सर्विसेज में भी कैपेक्स और ओपेक्स हो सकते हैं। तो जो आपका अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट्स में आएगा, लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर की लाइसेंस फ़ी पे करेंगे तो वो ओपेक्स आएगी। यानी ऑपरेशनल एक्सपेंस जो है वो उसकी लाइसेंसिंग फ़ीस है और जो सॉफ्टवेयर की वन टाइम कॉस्ट है वो कैपेक्स सर्विसेज हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में कैपेक्स एक्सपेंडिचर भी होंगे, ओपेक्स एक्सपेंडिचर भी होंगे। तो हम इसको कहेंगे कि हम गुड्स में कैपिटल एसेट की परचेज कर रहे होते हैं, हम गुड्स में ऑपरेशनल गुड्स की परचेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्विसेज भी हम कैपिटल सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं और ऑपरेशनल सर्विसेज भी परचेज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि गुड्स में डायरेक्ट गुड्स होती हैं और डायरेक्ट बाइंग की गुड्स होती हैं और इनडायरेक्ट बाइंग की गुड्स होती हैं। डायरेक्ट गुड्स में आपकी वो गुड्स आती हैं जो कि आपके डायरेक्ट कोर रिलेटेड, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो रहा है या जो आपके बिजनेस के कोर रिलेटेड आइटम होती हैं उसको डायरेक्ट आइटम कहते हैं।
जैसे कि आपके रॉ मटेरियल जो है वो आपके डायरेक्ट रॉ मटेरियल हैं जो कि जिनके लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की जाती है, जो कि फ़िक्स होते हैं, जो कि आपने मंथली एक फ़िक्स क्वांटिटी में परचेज़ करने होते हैं, वो आपके डायरेक्ट आइटम्स हैं। और इनडायरेक्ट आइटम्स में आपकी वो आइटम्स आएंगे जो कि आपको डे टू डे एक्टिविटी को रन करने के लिए ज़रूरत होती है। तो डायरेक्ट आइटम्स आपकी फ़िक्स होती हैं, आपको पता होता है कि आपकी मंथली कंजम्पशन किस किस रॉ मटेरियल के लिए कितनी है, पैकिंग मटेरियल के लिए कितनी है। तो वो जो आपके रिपीट ऑर्डर हो रहे हैं, जो रिवॉल्व हो रहे हैं ऑर्डर, वो आपके डायरेक्ट बाइंग में आएंगे। और वो जो आप केस टू केस कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल आइटम जो कि आप रिक्विजिशन टू रिक्विजिशन ट्रीट कर रहे होते हैं, मतलब ऑपरेशनल एक्टिविटी को रन करने के लिए, वो आपके इनडायरेक्ट बाइंग में आएंगी। तो इसी तरह सर्विसेज में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। और एग्जांपल वही है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो आपके डायरेक्ट में आएगी, और जो कि आपकी मेंटेनेंस या सर्विसेज या जो टाइम टू टाइम आपको सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है, वो आपके इनडायरेक्ट सर्विसेज में आएंगी। तो गुड्स की एक और एग्जांपल यह है कि ये सिंगल हो सकती है, स्टॉक हो सकती है। सिंगल आइटम्स की परचेज वो होती है जो आप इंडिविजुअल रिक्विजिशन के अगेंस्ट कर रहे होते हैं, जैसे टी बैग परचेज़ कर लिया, मिल्क परचेज़ कर लिया, पेपर रिबन परचेज़ कर लिया, ऑफिस फर्नीचर परचेज़ कर लिया। और स्टॉक गुड्स वो होती हैं जिसके लिए आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट बाइंग में होता है कि आपने एक फिक्स स्टॉक मेंटेन कर रहे होते हैं मंथली, जो कि जब मिनिमम लेवल पे आता है तो आप उसको दोबारा उतना स्टॉक मेंटेन करने के लिए दोबारा बाइंग कर लेते हैं। तो इस तरह से गुड्स की बाइंग में हम इसको सिंगल और स्टॉक दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। और लोकल और इंटरनेशनल में हम ये देखते हैं कि आप जो परचेजेस कर रहे हैं वो कितनी आइटम लोकली अवेलेबल है और कितनी इंटरनेशनली अवेलेबल है। मोस्टली जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को रन करने के लिए ज़रूरत होती है, यानी जो आपके ऑपरेशनल गुड्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो लोकली अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं या प्लांट मशीनरी या जो कैपेक्स में चीज़ें आती हैं या जो डायरेक्ट बाइंग में आती हैं, वो आपको इंटरनेशनली समटाइम सोर्स करनी पड़ती हैं, समटाइम लोकली भी अवेलेबल होती हैं। तो इसी तरह से सर्विसेज में भी सिंगल आइटम, यानी सिंगल आइटम से मार के आपने वन टाइम एक सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया तो हम इसको सिंगल सर्विसेज कहेंगे। और जब आपने उसकी मेंटेनेंस फ़ी दी, जब आपने उसकी लाइसेंसिंग जो रिन्यूअल होती है एनुअली या कुछ टाइम के बाद, तो वो स्टॉक होगा। तो आप स्टॉक सर्विसेज का स्टॉक इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि आपने, जैसे आप इंटरनेट की सर्विसेज ले रहे हैं, तो अगर आप 1 मंथ के लिए लेंगे तो उसकी फ़ी अगर 1000 है, तो अगर आप 6 मंथ के लिए लेंगे तो हो सकता है उसकी फ़ी जो है 800 रुपये, 600 रुपये या कुछ कम हो जाए। तो सम टाइम जब आप 1 ईयर के लेंगे तो कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो आप उस इंटरनेट सर्विसेज को मंथली पे कर सकते हैं, यानी सिंगल पेमेंट कर सकते हैं, या आप उसको स्टॉक कर सकते हैं कि आपने 1 साल की पेमेंट कर दी और उस सर्विसेज को स्टॉक कर लिया, तो ये स्टॉक सर्विसेज भी हो सकती हैं। और ऐसे ही सर्विसेज में लोकल और इंटरनेशनल का कंसेप्ट भी जैसे गुड्स के लिए यूज़ होता है, तो आप सर्विसेज लोकल भी हो सकते हैं, सर्विसेज इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। अगर आपने कोई प्लांट मशीनरी इंपोर्ट किया तो उसकी मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए जब किसी सर्विस इंजीनियर को कॉल करते हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रीट किया जाएगा, और अगर आप लोकली करते हैं तो वो लोकल है। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन जो आज की डिस्कशन में हमने आपको दी कि टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट 2 तरह की होती हैं, और 2 तरह की प्रोक्योरमेंट में हम गुड्स परचेज़ कर रहे होते हैं और सर्विसेज परचेज़ कर रहे होते हैं। लेकिन गुड्स और सर्विसेज को हम फर्दर 4 कैटेगरी में डिफ़ाइन करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज कैपेक्स ओपेक्स हो सकती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकती हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज सिंगल और स्टॉक हो सकती हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज लोकल एंड इंटरनेशनल हो सकती हैं। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए या जॉब के लिए, जब भी आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन किया जाए तो उसके लिए मुफीद पाएंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।